मैं ज्योति एक छोटे से गांव में गरीब परिवार से थी। 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। जब मैं 9 साल की थी तब मुझे पता चला मैं अपने माँ बाप की संतान नहीं, मैं उनको कूड़े कचरे में मिली थी, क्योंकि वो कूड़ा उठाने का काम करते थे। तब वो रोज़ की तरह कूड़ा उठाने आए, तब मैं उनको बहुत गंदी हालात में मिली। मुझे पैदा हुए सिर्फ एक दिन हुआ था। मैं बहुत खुश थी। मेरे माँ बाबा जिन्होंने मुझे अपने सीने से लगा के पाला, वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत अमीर था। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान ने इसलिए मुझे उनके हाथों सौंपा। माँ बाबा चाहते थे उनके मरने से पहले मेरे हाथ पीले हो जाएं। जब मेरी शादी हुई, माँ बाबा ने मुझसे ये यकीन दिलाया मेरे लिए उनका घर हमेशा खुला रहेगा। शादी वाली रात जब मैं सुहागन के जोड़े में थी, बहुत हलचल मची थी। दिल में आगे क्या होगा। मैं सिर्फ 5 की कक्षा पढ़ती थी। गांव में सिर्फ 7 की कक्षा तक ही स्कूल थे। आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना था, इसलिए माँ बाबा ने मेरी पढ़ाई रोककर रसोई का काम सिखाए, जिससे मेरी शादी हुई। वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, 10 की कक्षा, और वो किसी बड़े से होटल में काम करता था जिसकी पगार 5,000 थी। माँ बाबा नहीं थे उसके, वो अकेला था। जब वो मेरे पास आया तो मैं डर गई, मेरे हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से मुझे छूकर मेरे हाथों को मसलते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मेरा रंग सांवला था, लेकिन मेरे नाक नक्श बहुत अच्छे थे, ये सब लोग कहते थे। लेकिन जब मेरे पति ने मुझसे ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर औरत चाहती है उसका पति उसकी तारीफ़ करे। जैसे जैसे वो तारीफ़ कर रहा था, मुझे और अच्छा लगने लगा। फिर मैं संभल गई, क्या सच में ये मेरी तारीफ़ कर रहा है या फिर ऐसे ही। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने खाना खाया? मैंने कहा, नहीं। देखो ज्योति, मैं अकेले रहता हूँ और काम ज़्यादा करता हूँ। मुझे पेट भर खाना खा के आदत है और सुकून से ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूं, जिसके पास सब कुछ हो। लोग कहते हैं औरत के नसीब से मर्द की तरक्की होती है। देखते हैं तुम कितने आगे ले जाओगी। मैं ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि अब वो सिर्फ पैसे कमाने और बड़े आदमी बनने की बातें कर रहा था। उसने मुझसे फिर पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, नहीं। उसने बोला, चलो खाना खाते हैं, बातों के लिए बहुत लंबी रात है। मैं पेट भर के खाना खाई। सच में खाना बहुत अच्छा था। उसने पूछा, तुमको खाना कैसा लगा? मैंने बोला, बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए रोज़ ऐसा खाना ले आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो मुझको देख मुस्कुरा रहा था। मैं शर्मा कर अपना खाना खाया और जैसे मैं बिस्तर पर गई, फिर से मेरी जान जैसे मेरे हलक में अटकी हो। हाथ कांपने लगे, मेरी सांसें फूलने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, फिर से वो बिस्तर पर आ बैठा। सुबह जब मैं उठी तो मेरा पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और कमर, मेरी पैर एकदम जैसे टूट गए हों। मैंने आसपास देखा, मेरा पति नहीं था, वो काम को चला गया। टेबल पर उसने मेरे लिए कुछ खाना रखा हुआ था। मैंने नहा कर रेडी होकर टेबल पर रखा खाना खा लिया। मेरे पेट और कमर का दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब वो देर रात घर आया तो मैं नाराज़ हो गई। पति ने कहा, ज्योति, मैंने तुमसे रात में सारी बातें बता दी थी। मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे आने में देर होगी। वो मेरे करीब आकर मुझसे माफ़ी मांगते हुए बोला, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो शादी के बाद। आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे।
तब मुझे याद आया मैं इतनी जल्दी सो कैसे गई। पति से पूछा तो उसने कहा सारे दिन की थकान से तुम जल्दी सो गई और खाना भी तो तुमने ज़्यादा खाया था ना। चलो सब छोड़ो, भूख लगी है, खाना लाया हूँ, चलो खाते हैं। हम दोनों फिर से खाना खाया। फिर मैं जब सुबह बिस्तर से उठी तब मुझे कमर, पेट और मेरे दोनों पैर टूटे हुए लगे। उतना दर्द और मेरा सर बहुत भारी, जैसे मैंने कोई चावल का बोरा उठाया हो। पति दूसरे दिन खाना गर्म कर रहा था। मैंने कहा, सुनो। पति ने, क्यों? मुझे बहुत होता है दर्द, सुबह पेट, कमर दर्द और सर भारी, चलो मुझे सरकारी हॉस्पिटल ले जाना। ये सुनते ही मेरे पति ने मुझे बुरा भला कहा, शुरू हो गया तुम्हारा नौटंकी, घर का कोई काम नहीं करती हो और खाना भी मैं होटल से लाता हूँ, तब क्या दिक्कत है? तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो। मैं रोने लगी। वो गुस्से से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो आया तब वो खुद अलग ही मूड में था। वो मेरा करीब आकर बैठा, मुझसे माफ़ी मांगी। देखो ज्योति, हॉस्पिटल जाना कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर कुछ न कुछ दिमाग में डाल देते हैं, तुमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, इसलिए बोला हॉस्पिटल जाना ज़रूरी नहीं, तुम बस आराम करो। मैंने बोला मुझे माँ बाबा के पास जाना है, शाम तक आ जाएंगे। उसने बोला ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। फिर जब मैं घर गई तब मेरी माँ ने बहुत हैरत से देखा और बोली, ज्योति तू ठीक हो ना? मैं बोली, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। क्यों माँ? माँ ने फिर से पूछा, तुम खुश हो ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई लड़ाई तो नहीं की उसने तेरे साथ? नहीं माँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। माँ तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? माँ बोली, ज्योति तेरी आंखें सुर्ख हो गई हैं और चेहरा पूरा पीला पड़ गया है। तेरी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए, तेरे पूरे जिस्म कुछ अजीब सा हो गया है। माँ अंदर गई और एक मिरर लाई। बोली, ज्योति ये मुझे कोड़े में मिला है, मैंने इसको साफ़ कर दिया था, इसमें तू अपना चेहरा देख। माँ की बात सुनकर मैं अपना चेहरा मिरर में देखा। सच में मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा पीला पड़ गया था और आँखें सुर्ख हो गई थी। ऐसा लगा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। शाम में मैं जब घर गई तब पति से बोला, तुम कुछ अनाज ले आना, मैं थोड़ा खाना खुद बना लिया करूँगी, बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अब फिर से मेरे पति को गुस्सा आया, पागल औरत, बना बनाया खाना लेकर आ रहा हूँ और तुमको खुद से बनाकर खाना है। ये सुनकर मैं रोने लगी और सोचते रही, अब मैं क्या करूँ? मेरी आंखें नम थी खुद के लिए। जब मैं पैदा हुई मेरी माँ ने मुझे कोड़े में फेंक दिया। जिस माँ ने मुझे पाला पोसा उसकी छत तक नहीं थी, वो एक झोंपड़े में रहती है जिसका किराया देना पड़ता था। मैं शादी के लिए तैयार हुई थी। मेरा पति का खुद का घर था, भले ही छोटा सा है, पर किसी को किराया देना नहीं पड़ता और वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। ये सोचकर मैं शादी के लिए मान गई थी। रात में जब वो खाना लाया तो मैं बेड पर लेटी हुई थी। वो करीब आया और मेरी तारीफ़ करने लगा, तुम जैसी खूबसूरत मैंने कहीं नहीं देखा, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मुझे लगा ये इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों कर रहा है और दिन से ज़्यादा रात में मीठी मीठी बातें करता है। खैर मैं खाना खाकर सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, दिल मचल रहा था। उतने में मुझे उल्टी हो गई। मेरा पति घर पर ही था। वो परेशान हो गया, बोला चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं उसका चेहरा देखते हुए हैरान रह गई। मैंने बोला मैं नहीं ठीक हूँ। उसने फिर से मुझसे गुस्से में बात करते हुए मुझ पे चाटा मारा, बोला जितना बोला उतना कर। तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल गई। वहाँ वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा कर रहा था।
कभी इधर कभी उधर। मैं डॉक्टर के पास गई, नर्स ने उसे बाहर ही रोक लिया था। जब मैं जांच करके आई तब उसका चेहरा देखा गुस्सा और परेशानी से पीला हो गया था। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? बोलना, बताना। मैं चुप्पी थानी हुई थी, दिल ही दिल में सोचते हुए आगे बढ़ती रही। इसको और थोड़ी देर देखते हैं, कितना गुस्सा करेगा। वो बार बार पूछता रहा, तुम बेड से तो नहीं? बोलना, डॉक्टर ने क्या कहा? कहीं तुम बेड से तो नहीं? घर पहुंचते ही मैं टॉयलेट के चली गई। वो ज़ोर ज़ोर से पुकारता, जल्दी आओ, बोलो डॉक्टर ने क्या कहा? तुम मेरा सब्र का इम्तिहान मत लेना, बोलो क्या कहा डॉक्टर ने? मैं बाहर आकर गुस्से से कहा, नहीं, मैं पेट से नहीं। उसने ये सुनकर लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं बोला था ना, डॉक्टर कुछ भी कहते हैं। ये कहकर वो फिर से काम पर चला गया। मुझे उसका दूसरा रूप समझ नहीं आया। मैंने सोच लिया था अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब रात को वो खाना लेकर आया, मैं नाराज़ हो ये समझकर वो मेज़ पर खाना रखकर चला गया। उसके जाते ही मैंने उस खाने को घर के पीछे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर कमरे में आया। मैं पलंग पे लेटी हुई थी, आंखें बंद रख देख वो वापस गया। फिर 2 ही मिनट में वापस आया। मैंने दरवाजे की कुंडी की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अकेला नहीं था, किसी को साथ ले आया था। किसी दूसरे आदमी की आवाज़ थी। मेरे पति ने उसको कहा, लो सेठ जी भर के मौज करना, मैं सुबह आऊँगा। मेरा पति वहाँ से चला गया और वो दूसरा आदमी ने पलंग पे चढ़ते हुए आहें भर रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने उसको धक्का दे दिया और नीचे गिरा दी और वहाँ से जैसे तैसे मेरे माँ बाबा के पास आ गई। बहुत दुख हुआ ये सोच कर कि वो मेरा जिस्म बेच रहा था बड़ा आदमी बनने के लिए। मैंने सारी बातें अपने माँ बाबा को बताई। अगले दिन माँ बाबा मुझे पुलिस थाने ले गए और हमने रिपोर्ट लिखवाई। वो अरेस्ट हो गए, साथ वो सारे लोग जिसने मुझे तबाह किया था। मैं उससे तलाक ले चुकी। अभी अपने माँ बाबा के साथ रूखी सूखी खाकर इज्जत से जी रही हूँ। बड़ा आदमी बनने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया था। कहानी का ही उद्देश्य है कि हद से ज़्यादा आपकी कोई तारीफ़ करे तो समझ जाना कोई बात बहुत गहरी है, जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। मेरे पति का बेवजह मेरी तारीफ़ एक दुख का संदेश थी। मेरे डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग संभल कर अपनी ज़िंदगी को आगे अपने तरीके से हंसी खुशी से और इज़्ज़त से गुजारें। आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।